तो हर दिन एक नया दिन होता है और हर दिन की एक नई कहानी होती है। तो आज की कहानी ये है कि सुबह से पूरा ऊपर के फ्लोर का पूरा काम करके मैं अभी आई हूँ और नाश्ता दे दिया है पति देव को, वो चले गए हैं और पूजा पाठ करके चले गए हैं। तो ये जितना भी एक्स्ट्रा जो पानी निकलता है शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ाने के बाद, वो या इसमें मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और फिर बाहर गमले में डाल देती हूँ, क्योंकि वो साइड में जो छोटी डिशेस हैं उनमें वो जो जल निकलता है ना वो रख कर चले जाते हैं। और गोल्डी भी पूजा करती है, वो कॉलेज जाती है, वो 9:30 पे चली जाती है। तो सुबह मतलब वो पूजा करके जाती है, वो भी जल चढ़ा के जाती है। और मीरू भी चढ़ाता है, तन्वी भी चढ़ाती है, मैं भी चढ़ाती हूँ। तो बहुत सारा जल इकट्ठा हो जाता है और छोटी सी डिश में हमने शंकर भगवान को रखा हुआ है। तो फिर वो हम एक्स्ट्रा जो जल है वो साइड में करते होते हैं, फिर बाद में मैं सारा सब इकट्ठा करके फिर मैं गमले में डाल देती हूँ। तो मैं सुबह कच्चा दूध जो है वो निकाल देती हूँ दूध बॉईल करने से पहले। तो फिर वही जो कच्चा दूध है उसमें और पानी मिलाकर हम लोग शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ाते होते हैं और ओम नमः शिवाय बोलते होते हैं। और बस यही है। मैं जैसा कि मैं पहले खाना नाश्ता बना लेती हूँ और उसके बाद फिर बाथरूम वगैरह सब साफ़ करके, घर पूरा साफ़ सुथरा करके, फिर मैं नहा कर फिर मैं पूजा करती हूँ, फिर मैं नाश्ता करती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि जल्दी काम कर सकूँ ताकि मैं जल्दी भी नाश्ता कर सकूँ, लेकिन फिर भी लेट तो हो ही जाता है। कभी कभी तो सीधे खाने का ही टाइम हो जाता है और नाश्ता नहीं कर पाती हूँ। तो फिर मैं जो चाय है वो एक या दो बार ले लेती हूँ, क्योंकि पहले मैं अपनी चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर विक्की चाय बनाते हैं, फिर से दूसरी चाय हो जाती है ना। तो इतना ज़्यादा नाश्ता करने का मेरा मन नहीं करता है कि सुबह सुबह नाश्ता कर लूँ मैं। तो वही है कि ये लगभग आप समझ लीजिए ना कि 11 बजे के बाद का टाइम होगा और मैंने जो है वो पूजा करने आ गई थी। और जो जल है वो इकट्ठा करके मैंने अलग रख दिया था, अभी मैं गमले में डाल दूँगी। और सूरज भगवान को भी जल चढ़ाती हूँ तो थोड़ा सा मेरा लेट ही हो जाता है। और अक्सर हमारी आदत होती है ना, हम मतलब साफ़ सफाई करते होते हैं, कहीं कुछ दिख गया तो ये करते करते बहुत सारा टाइम हो ही जाता है। तो ये जो मैंने चंदन लगाया शंकर भगवान को और उसके बाद फिर मैंने अपने माथे पर लगाया, कहते हैं इससे बहुत शांति रहती है। तो बस यही है कि जो भी कर सकूं, जो भी अपने घर के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो मैं करने की कोशिश करती हूँ। आखिर भगवान ही है जो हमारा साथ देने वाले हैं और हमारे दुखों को दूर करने वाले हैं, हमारे सुख को हमें देने वाले हैं। तो क्यों ना भगवान को ही अच्छे से माना जाए और सच्चे मन से उनसे प्रार्थना की जाए कि भगवान मुझे ये चाहिए। मतलब मुझे तो जो भी चाहिए मैं यही सोचती हूँ कि भगवान ही मुझे देने वाले हैं, तो मैं उन्हीं से प्रार्थना करती हूँ। तो आज मैंने बनाए थे पराठे में मैंने डाला है थोड़ी सी लौकी थी और एक प्याज थी, हरी मिर्च थी। क्योंकि ना क्या हुआ था, जल्दी जल्दी में ना मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई थी और मतलब बहुत सारा ऐसे खाने का मन नहीं करा था। और चटनी रखी हुई थी हरी धनिया और पुदीने की। तो मैंने सोचा कि वो चटनी भी अगर कंप्लीट करनी हो और अगर लौकी वगैरह बच्चों को खिलानी हो तो कैसे खिलाऊं। तो फिर उस इसलिए मैं पराठे बनाए थे मैंने। तो विक्की को तो दे दिया था, नाश्ता दे दिया था, नाश्ता अलग बनाया था, खिचड़ी भी बना दी थी गरम गरम। और वो नाश्ता वगैरह करके चले गए थे और पराठे भी ले गए थे। और अब मैं बना रही थी मेरे लिए, लेकिन इतने में मीरू आ गया था स्कूल से। तो फिर मैंने सोचा कि मीरू के लिए और तन्वी के लिए मैं बना देती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने लिए बनाऊँगी। तो छाछ वगैरह है, सलाद है, ये सारा सब कुछ हो गया था। तो अब देखिए ये तन्वी मुझे गरम गरम पराठे बनाकर दे रही है, क्योंकि मैंने तो इसके पहले गोल्डी मतलब तन्वी और मीरू के लिए बनाकर दे दिए थे। तो तन्वी ने मेरी प्लेट लगाई है, देखो बूंदी का रायता और ककड़ी, पुदीना धनिया की चटनी, खिचड़ी, थोड़ी सी नमकीन, छाछ और पराठे। तो ये मेरा खाना है। तो यही खाना मैं खाने वाली हूँ। तो देखो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कैसे माँ से हमारे लिए सोचने लग जाते हैं ना कि मम्मी को भी खाना खाना होगा, मम्मी को भी ज़रूरत होगी, भूख लगी होगी। तो इस तरीके से वो मतलब उसने मेरे लिए बना दिया था, फिर हमने खा लिया था। फिर ये थोड़ा दोपहर का टाइम है, मैं आ गई थी ये अनबॉक्सिंग करने। मुझे ये मैंने रिंग लाइट और मतलब ये करीब 6 फुट
का स्टैंड है जो कि मूवेबल है। ये मैं आपको सारा अटैच करके बताने वाली हूँ। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। हालांकि इसके पहले जो स्टैंड मैंने लिया था वो थोड़ा सा जो लेग साइड होता है ना, वहाँ से ब्रेक हो गया था, पर ये मुझे मजबूत लगा और मैंने इसको यूज़ भी कर लिया। उसके बाद मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम यूज़ नहीं करते हो, बिना करे ही जब हम शेयर कर लेते हो, बाद में हमें पता चलता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है। तो वो मैं नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसको यूज़ करके देखा है, फिर अच्छा लगा है, फिर ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये इस तरीके से ये स्क्रू वगैरह मिले हैं, जो कि आप जब ये आपके पास आएगा ना, तो आप फ्रेम के ऊपर देख सकते हो कि मतलब किस तरीके से कैसा अटैचमेंट है। तो मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी कि भाई कैसे अटैच करना है, लेकिन फिर बाद में मैं सीख गई उसको देख के, और उसके बाद फिर मैंने ये पूरा जो है वो जॉइंट कर लिया। तो बहुत अच्छे से हो गया है और एकदम अच्छे से फिट हो जाता है। और इसकी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, अच्छा मजबूत आया है ये, और इसकी कॉस्ट बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। मैंने मीशो से मंगवाया है और मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसके पहले वाला जो मेरा स्टैंड था ना, वो टूट गया था, और मैं जो हाइट पे जब मुझे कभी कुछ शूट करना होता था तो मैं कर नहीं पाती थी। इसके लिए फिर मैंने एक ऑर्डर करा था, हालांकि बहुत दिनों से आके ये पड़ा हुआ था, लेकिन मेरे पास बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिल रही थी कि मैं इसको मतलब अनबॉक्सिंग करूं या देखूं कैसा है। फिर आज तो मैंने सोचा था कि मैं करके ही दम लूँगी, और उसके बाद फिर देखिए मैं करने बैठ गई थी। और ये देखिए इस तरीके से ये जो दिया है ना रॉड जैसा, वो आपको इस अटैचमेंट में इस तरीके से फिक्स करना है। तो एक बार ये फिक्स हो गया ना, तो बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगा। और इसकी जो मोबाइल रखने की जो ग्रिप है ना, वो भी बहुत अच्छी है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम हाइट पर फ़ोन अपना अटैच करते हैं ना, तो कई बार स्लिप हो जाता है। तो जब स्लिप हो जाता है ना, तो फिर कई बार हमारा फ़ोन जो है वो हाइट से गिरने का डर होता है। तो फिर मैं बहुत डरती हूँ ऐसे हाइट पे फ़ोन अटैच करने के लिए। लेकिन इसकी जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी निकली। और जब हम कभी हाइट पे जैसे हम अपना वीडियो शूट कर रहे हैं ना, तो इससे गिरा नहीं, मतलब मुझे वही डर था कि गिरना नहीं चाहिए या स्लिप नहीं होना चाहिए, तो वो कुछ हुआ नहीं। तो देखिए इस तरीके से ये ऐसे मैं इसको फिट कर लूँगी। रिंग लाइट के अंदर ये रॉड फिट हो जाएगी, और उसके अंदर ये मैंने मोबाइल को लगाने के लिए वाला स्टैंड फिट कर दिया है, जिससे कि अब मोबाइल आप इसमें फ़िट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबल है और मजबूत है, तो ये ना तो टूटेगा ना गिरेगा फ़ोन इसमें से। और रिंग लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। तो लगभग ये इतने सस्ते में मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वाला स्टैंड। और मतलब मैं तो रिकमेंड करती हूँ कि आप, अगर आपको कोई स्टैंड की ज़रूरत हो तो आप ये ले सकते हो। तो बस उसके थोड़ी देर के बाद ही ये किरण भाई करके हमारे कारपेंटर भैया आ गए थे। और ये जो मेरी जो सेंटर टेबल है ना, ये एक तरफ से टूट जैसी गई थी, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से टूटी हुई है। तो वो नीचे एक तरफ से बैंड हो गई थी, और मैंने 2-3 लोगों से रिपेयर करवाया, लेकिन रिपेयर नहीं हुई थी। तो ये मैं लकड़ी ख़रीद कर ले आई थी। उन्होंने मुझे कह दिया था ऐसे ये सामान लेकर आ जाओ, मैं आ रहा हूँ। तो मैं ये लकड़ी ख़रीद कर ले आई थी, और ये एंगल वगैरह ख़रीद कर ले आई थी, एल जो शेप के होते हैं वो ख़रीद कर ले आई थी। तो फिर वो मतलब फ़िट कर देंगे। तो ये उन्होंने साइज़ का काट लिया है, और अब वो उसको कटर से साइज़ का एकदम काट के, और उसके बाद इसको जो है वो इसके अंदर फिट कर देंगे। और ये हमारे बाजू में जो आंटी जी हैं उनका स्टूल बन रहा है। तो बस ऐसा लग रहा था जैसे मेरे घर में कुछ बहुत बड़ा कुछ काम चल रहा है, सब आए हुए थे, और हम लोग बहुत मतलब यही है कि कुछ भी काम चलता है, कुछ होता है, तो हम सब एक हो जाते हैं। और फिर बस वो काम वाम करके चले गए थे। बहुत यहाँ पर मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा लगवा दिया है, उस पर अभी मैं क्या करने वाली हूँ मैंने सोचा नहीं है। हो सकता है मैं वॉलपेपर लगा लूँ, हो सकता है कि मैं फ़ोटो फ्रेम्स लगा लूँ, या हो सकता है कि मैं ग्लास लगा लूँ। अभी मैंने उसके बारे में ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाई हूँ। तो ये आपको दिख रहा होगा, जहाँ मैं क्लीन करी वहाँ पे मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा लगवा दिया है। वो क्यों लगवाया वो मैं बाद में शेयर करूँगी। तो पूरे में ना वो लगाने के समय जो ड्रिल होती है उससे पूरे में डस्ट आ गया था।
तो शाम का दिया करने का टाइम था, तो मैंने सोचा उसके पहले झाड़ू लगा लूँ और अच्छे से क्लीन कर लूँ, नहीं तो फिर ऐसा बोलते हैं ना कि दिया जलाने के बाद झाड़ू वगैरह नहीं लगानी चाहिए। तो बस वही करने लग गई थी। तन्वी कुछ काम से चली गई थी, और नहीं, तन्वी गोल्डी सब्जी लेने के लिए गए हुए थे, और फिर वो अभी सब्जी लेकर आ जाएंगे। घर में कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं था जो कि मैं बना सकूं। तो और उसके साथ ही वो मीरू का कुछ काम था, तो उसके लिए वो लोग गए थे। तो बस यही मैं है कि मैं बहुत अच्छे से क्लीन करती जा रही थी, और डस्ट जो है वो पहले मैं हटाऊंगी, उसके बाद फिर मैं बहुत अच्छे से झाड़ू लगाकर इसको क्लीन कर लूँगी। तो वही है कि जैसे मेरा तो यही मानना है कि जैसे ही काम करके आपके घर से कोई भी लोग जाए ना, तो फटाफट फटाफट हर चीज़ साफ़ सुथरी करके तुरंत के तुरंत रख देनी चाहिए। नहीं तो कई बार हम डिले करते हैं कि चलो बाद में करते, तो कचरा जो है वो और बिखरता जाता है, और घर गंदा होता जाता है। तो जैसे ही वो गए तो फटाफट मैंने क्लीनिंग चालू कर दी। बाहर तो वो झाड़ू लगा कर चले गए थे, और टेबल जो आप देख रहे हो वो बिल्कुल बढ़िया टेबल हो गई। उसके ऊपर जो पत्थर है ना, उसका वज़न बहुत ज़्यादा है। वो मार्बल का पत्थर है, और उसकी वजह से वो थोड़ी सी बैंड हो गई थी, और मुझे यही था कि मैं कब जितनी जल्दी वो अपनी टेबल जो है वो मैं मतलब ठीक करा लूँ, जिससे कि ये मार्बल जो है वो नीचे ना गिर पाए। तो विक्की जब आए थे तो उनको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ था, तो मैं उनको बता रही थी कि ये टेबल ठीक हुई है, कैसे ठीक हुई है। तो नीचे लकड़ी का टुकड़ा लगाया है, और एंगल लगा के उसको सपोर्ट कर दिया है, और बहुत अच्छे से सेट कर दिया है, जिससे कि वो निकले ना। और एक लकड़ी का टुकड़ा यहाँ पर लगा दिया है, और भी छोटे छोटे से काम थे, तो वो सारे जो हैं वो करके चले गए थे। तो मैं ऐसे लिस्ट बनाकर रख लेती हूँ कि जब कभी भी कारपेंटर का काम हो, इलेक्ट्रिशियन का काम हो, तो जब वो आए तो मैं उनको पूरी लिस्ट एक मेरे पास होती है प्रिपेयर, कि भाई ये काम करवाना है, तो सारे काम जो वो एक साथ हो जाते हैं। नहीं तो अगर आप छोटे छोटे कामों के लिए बुलाओगे ना, तो ये लोग आएंगे, और आपका जो इनको जो हमको देना होता है ना, वो भी हमको फिर बहुत ज़्यादा हमको हो जाता है देने का। तो इसीलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि एक साथ ही सारा काम करवा लूँ। थोड़े दिन कोई भी चीज़ है वो टूटी है, या कोई जैसे कि अभी मेरी एक लाइट जो है वो फ्यूज़ हो गई है, लेकिन मैं अभी इतने सी चीज़ के लिए उनको नहीं बुलाऊंगी। थोड़ा जब मैं बहुत सारा काम मेरा इकट्ठा हो जाएगा उसके बाद ही मैं उनको बुलाऊंगी। तो आने में इलेक्ट्रिशियन भैया है या कारपेंटर भैया, उनको थोड़ा सा ठीक भी रहता है कि भाई एक साथ उनको ज़्यादा काम भी हो जाता है, और उनको भी आने जाने में मतलब उनका जो मेहनताना है वो निकल जाता है। तो बस ये है रात का टाइम, मतलब यही है कि करते करते रात हो गई थी। बाहर की क्लीनिंग करी, अंदर की क्लीनिंग करी, बाहर के प्लेटफॉर्म की क्लीनिंग करी, और उसके बाद फिर तन्वी गोल्डी जो सब्ज़ी लेकर आ गए थे। लेकिन ये जो मेथी तन्वी लेकर आई थी उसमें थोड़े छोटे छोटे मुझे होल दिख रहे थे, तो मैंने सोचा कि अब मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वो ना मुझे लग रहा था कि शायद ज़्यादा भी नहीं निकलेगी और ठीक भी नहीं लग रही थी। तो फिर मैंने वो अलग ही कर दी थी, और कांच के सारे बर्तन मैंने धोकर रख दिए थे, और मैं बनाने जा रही हूँ कोई दूसरी सब्जी। तो वही सब्जी बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी, और सब बच्चे और ये सभी लोग आ गए थे, सभी को अभी बस जस्ट ये भूख का ही टाइम हो गया है। तो ये ना मेरा जो उल्टा हो गया था, मतलब फ़ोन जो है वो उस तरफ से ऑन हो गया था, तो ये रिंग लाइट का शेडो पड़ रहा है। तो आटा ख़त्म हो गया था, तो मैंने बोला था मैं बालकनी से, आप ऊपर ही हो विक्की, तो नीचे ले आ जाओगे तो नीचे लेकर आ जाना आटे का डब्बा। तो वो लेकर आ गए थे, और मीरू जो है वो तन्वी मीरू सबका डिस्कशन चल रहा है। मैंने वाटरमेलन कट करके दे दिया था, तो सभी लोग खा रहे हैं, और अब मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ, आटा गूँथ रही हूँ, और साथ ही मैं सब्जी वगैरह बनाती जाऊँगी। और ये जो दूध का पैकेट है मैं आपको दिखा रही थी, देखिए कि इस तरीके से मैं पॉलीथिन लगा कर रख देती हूँ, जिससे कि बार बार उसको धोना भी ना पड़े दूध के डब्बे को, और हमारा जो है वो ग्रिप भी अच्छी टाइट हो जाए। तो क्या बिल्ली जो है वो हमको ये दूध के डब्बे से दूध के पैकेट ना निकाल सके, क्योंकि 2-3 बार ऐसा हुआ कि उसने है ना दांत मार के वो
पैकेट फाड़ दिया था और 2-3 बार मेरा 1-1 लीटर दूध जो है वो पीकर चली गई है। तो अब ये डब्बा रखती हूँ मैं और उसके अंदर पॉलीथीन लगा देती हूँ। उससे बार रोज़ रोज़ डब्बा धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस पॉलीथीन आप 2-3 दिन में निकाल के अलग कर दो। और बस ये रात का टाइम है, पूरा किचन मैंने क्लीन कर लिया है। अब मैं भगवान के सारे बर्तन जो है वो धोकर रख दूँगी, क्योंकि जैसा कि सुबह सुबह ज़रूरत पड़ती है, भगवान तुलसी घर में दिया जलता है, घर में अंदर तरफी अंदर भी दिया जलता है, तो रोज़ के रोज़ दिए तो चाहिए होते, तो मैं रात को ही धोकर रख देती हूँ। तो देखो कितना गंदा हो रहा था ये, और इसको मैंने पीताम्बरी से धो रही हूँ। और बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। तो वही है कि हम ही हैं जो हमारे घर को साफ़ सुथरा कर सकते हैं। तो ज़रा भी अगर एक्स्ट्रा काम होता है या गंदगी होती है ना, तो फटाफट हमें अपना घर जो है वो साफ़ सुथरा करके रख लेना चाहिए। और मतलब मैं तो कोशिश करती हूँ कि जितनी जल्दी हो मेरा घर साफ़ सुथरा हो जाए, जितनी जल्दी मेरा काम निपट जाए, तो उसके बाद मैं दूसरे काम ले कर बैठ सकूं। यही मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी जल्दी हो मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो बस यही सारे जो बर्तन है वो मैं धोकर रख दूँगी। और जो पीताम्बरी का जो डब्बा है वो भी मैं बाहर रखती हूँ, तो मैं बाहर ले जाकर रख दूँगी। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर मेरे वीडियो को आप किसी के फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना चाहो तो शेयर कर सकते हो। तो बस यही है हर गृहिणी की, हर घर की यही कहानी कि कुछ ना कुछ नया ज़िंदगी में होता रहता है, और कुछ ना कुछ हमें हर दिन कुछ ना कुछ हमें सिखा कर ही जाता है, और हम सीखते रहते हैं, और हमारी जो ज़िंदगी है वो चलती रहती है। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मैं आपके साथ मिलती हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।